सूरह अल जिन्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। हे नबी, कहो मेरी ओर वही की गई है कि ध्यान से सुनो। जिन्नों के एक समूह ने फिर कहा कि हमने सुना है एक विचित्र कुरान। सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 में इसका वर्णन किया गया है। इस सूरह में यह बताया गया है कि जब जिन्नों ने कुरान सुना तो आपने न जिन्नों को देखा और न आपको उसका ज्ञान हुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही द्वारा इससे सूचित किया गया। जो दिखाता है सीधी राह तो हम ईमान लाए उस पर और हम कदापि साक्षी नहीं बनाएंगे। अपने पालनहार के साथ किसी को तथा निसंदेह महान है हमारे पालनहार की महिमा। नहीं बनाई है उसने कोई संगिनी और न कोई संतान। तथा निश्चय हम अज्ञान में कह रहे थे अल्लाह के संबंध में झूठी बातें, और ये कि हमने समझा कि मनुष्य तथा जिन्न नहीं बोल सकते अल्लाह पर कोई झूठ बात। और वास्तविकता ये है कि मनुष्य में से कुछ लोग शरण मांगते थे जिन्नों में से कुछ लोगों की, तो उन्होंने अधिक कर दिया उनके गर्व को। और ये कि मनुष्यों ने भी वही समझा जो तुमने अनुमान लगाया कि कभी अल्लाह फिर जीवित नहीं करेगा किसी को। तथा हमने स्पर्श किया आकाश को तो पाया कि भर दिया गया प्रहरियों तथा उल्काओं से। और ये कि हम बैठते थे उस आकाश में सुन गुण लेने के स्थानों में, और जो अब सुनने का प्रयास करेगा वह पाएगा अपने लिए कुल का घात में लगा हुआ। और ये कि हम नहीं समझ पाते कि क्या किसी बुराई का इरादा किया गया धरती वालों के साथ, या इरादा किया है उनके साथ उनके पालनहार ने सीधी राह पर लाने का। और हम में से कुछ सदाचारी है और हम में से कुछ इसके विपरीत है। हम विभिन्न प्रकारों से विभाजित हैं तथा हमें विश्वास हो गया है कि हम कदापि विवश नहीं कर सकते अल्लाह को धरती में, और न विवश कर सकते हैं उससे भागकर। तथा जब हमने सुनी मार्गदर्शन की बात तो उस पर ईमान ले आए। अब जो भी ईमान लाएगा अपने पालनहार पर तो नहीं भय होगा उसे अधिकार हनन का और न किसी अत्याचार का। और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम आज्ञाकारी है और कुछ अत्याचारी है। तो जो आज्ञाकारी हो गए तो उन्होंने खोज ली सीधी राह, तथा जो अत्याचारी हैं तो वे दोजख के ईंधन हो गए। और ये कि यदि वे स्थित रहते सीधी राह अर्थात इस्लाम पर, तो हम सींचते उन्हें भरपूर जल से, ताकि उनकी परीक्षा ले इसमें। और जो विमुख होगा अपने पालनहार के स्मरण याद से तो उसे उसका पालनहार ग्रस्त करेगा कड़ी यातना में। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए है, अतः मत पुकारो अल्लाह के साथ किसी को। मस्जिद का अर्थ सजदा करने का स्थान है। इसका भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी अन्य की इबादत तथा उसके सिवा किसी से प्रार्थना तथा विनय करना अवैध है। और ये कि जब खड़ा हुआ अल्लाह का चाहने वाला उसे पुकारता हुआ तो समीप था कि वे लोग उस पर पड़ते। अल्लाह के चाहने वालों से अभिप्राय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तथा भावार्थ यह है कि जिन्न तथा मनुष्य मिलकर कुरान तथा इस्लाम की राह से रोकना चाहते हैं। आप कह दें कि मैं तो केवल अपने पालनहार को पुकारता हूँ और साक्षी नहीं बनाता उसका किसी अन्य को। आप कह दें कि मैं अधिकतर नहीं रखता। आप कह दें कि मैं अधिकार नहीं रखता तुम्हारे लिए किसी हानि का, न सीधी राह पर लगा देने का। आप कह दें कि मुझे कदापि नहीं बचा सकेगा अल्लाह से कोई, और न मैं पा सकूँगा उसके सिवा कोई शरणगार यानी बचने का स्थान। अर्थात
यदि मैं उसकी अल्लाह पाक की अवज्ञा करूं तो वह मुझे यातना देना चाहे तो दे सकता है, परंतु पहुंचा सकता हूं अल्लाह का आदेश तथा उसका उपदेश, और जो अवज्ञा करेगा अल्लाह तथा उसके रसूल की तो वास्तव में उसी के लिए नरक की, दोजख की आग है, जिसमें वह नित्य सदावासी होगा। यानी कि वो सदैव दोजख में रहेगा, यहाँ तक कि जब वे देख लेंगे जिसका उन्हें वचन दिया जाता है तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि किसके सहायक निर्बल और किसकी संख्या कम है। आप कह दें कि मैं नहीं जानता कि समीप है जिसका वचन तुम्हें दिया जा रहा है, या बनाएगा मेरा पालनहार उसके लिए कोई अवधि। वह गैर परोक्ष का ज्ञानी है, अतः वह अवगत नहीं कराता है अपने परोक्ष पर किसी को सिवाय रसूल के जिसे उसने प्रिय बना लिया है। फिर वह लगा देता है उस वही के आगे तथा उसके पीछे रक्षक, अर्थात गैर परोक्ष का ज्ञान तो अल्लाह ही को है, किंतु यदि धर्म के विषय में कुछ परोक्ष की बातें की वही अपने किसी रसूल की ओर करता है तो फरिश्तों द्वारा उसकी रक्षा की व्यवस्था भी करता है ताकि उसमें कुछ मिलाया न जा सके। रसूल को जितना गैब का ज्ञान दिया जाता है वह इस आयत से उजागर हो जाता है। फिर भी कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे गैब का ज्ञानी मानते हैं और आपको गुहारते हैं और सब जगह उपस्थित रहते हैं और तौहीद को आघात पहुंचाकर शिर्क करते हैं ताकि वह देख लें कि उन्होंने पहुंचा दिए अपने पालनहार के उद्देश्य और उसने घेर रखा है जो कुछ उनके पास है और प्रत्येक वस्तु को गिन रखा है, अर्थात वह रसूलों की दशा को जानता है। अल्लाह ताला ने प्रत्येक चीज़ को गिन रखा है ताकि रसूलों के उपदेश पहुंचाने में कोई कमी और अधिकता न हो। इसलिए लोगों को रसूलों की बातें मान लेनी चाहिए